अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, एक मरतबा फिर से आप सबको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज एक मरतबा फिर से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ KPK बोर्ड का जो इंग्लिश बुक है उसका चैप्टर नंबर 12। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द ओल्ड वोमन। इट्स अ पोएम, यानी कि ये एक नज़म है। तो ट्राई करूँगा कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँ। सो लेट्स बिगिन विद द लेसन। अच्छा, द ओल्ड वोमन यानी कि बूढ़ी औरत। इज़ अ वाइट कैंडल, इज़ अ वाइट कैंडल कहते हैं एक सफ़ेद मोमबत्ती की तरह। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद। इन अ होली प्लेस, एक मुक़द्दस मकाम में। होली प्लेस मुक़द्दस मकाम। मुक़द्दस मकाम क्या होता है? मुक़द्दस मकाम का मतलब है मस्जिद, चर्च या इसके अलावा मंदिर। ये हर एक मज़हब के लोगों के लिए मुक़द्दस मकाम आता है। तो जिस तरह एक मुक़द्दस मकाम में एक मोमबत्ती होती है, सो इज़ द ब्यूटी, इसी तरह खूबसूरती होती है किसकी? ऑफ एन एजड फेस, एक बूढ़े चेहरे की। तो एक मुक़द्दस मकाम में मोमबत्ती होती है, वहाँ पर उसकी जितनी खूबसूरती होती है, जिस तरह वो रोशनी फराहम करती है उस मुक़द्दस मकाम को, तो इसी तरह एक बूढ़ी जो औरत होती है वो जिस घर में भी होती है, राइट, तो वो उस घर में खूबसूरती का बायस होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को कंपेयर किया गया है किस चीज़ से? मोमबत्ती से। क्यों? इसका रीज़न क्या है? देखिए, ये जो मोमबत्ती है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? ब्यूटी को, खूबसूरती को। मोमबत्ती जो होती है ये खूबसूरत होती है। इसके अलावा ये लाइट हमें देती है, रोशनी हमें देती है, और रोशनी के अलावा ये हमें गाइडेंस देती है। गाइडेंस का मतलब होता है रहनुमाई हमें फराहम करती है। तो इसी तरह जो एक बूढ़ी औरत होती है, इसका चेहरा जिस घर में होता है, राइट, तो उस घर में खूबसूरती होती है, और उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हमें गाइड भी करती है, वो हमें रहनुमाई भी फराहम करती है। तो इसीलिए एक बूढ़ी औरत को कंपेयर किया गया है, इसको मुवाजना किया गया है इसका किस चीज़ से? वाइट कैंडल से। और आपको पता है कि पहले ज़माने में जो लाइट तो नहीं थी, बिजली तो नहीं थी, तो उस ज़माने में जो मुक़द्दस मकामात होते थे उसमें क्या होती थी? वहाँ पर कैंडल हुआ करती थी, यानी कि मोमबत्तियाँ हुआ करती थी। अच्छा, सेकंड स्टैंजा को आप मतलब पढ़ते हैं। इज़ द स्पेंट रेडियंस, कहते हैं मदहम, रोशनी की तरह, चमक की तरह। स्पेंट का मतलब होता है मदहम, मदहम का मतलब होता है डिम, और रेडियंस का मतलब होता है रोशनी, चमक। जिस तरह मदहम रोशनी होती है, चमक होती है, जो तेज़ नहीं होती, ऑफ द विंटर सन, किस चीज़ की? सर्दियों की सूरज की। सो इज़ अ वोमन, इसी तरह एक औरत होती है, विद हर ट्रैवल डन, सख्त मुशक्क़तें उठाने के बाद। ट्रैवल का मतलब होता है मेहनत, मुशक्क़त, तकलीफ़। तो जिस तरह सर्दियों की सूरज होती है वो मध्यम होती है, तेज़ नहीं होती, लोगों को जलाता नहीं है, राइट। इसी तरह जो एक बूढ़ी औरत होती है उसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा तकालीफ गुजरती है, मुश्किलात का सामना वो करती है, तो वो भी बिल्कुल उस सूरज की तरह बन जाती है, राइट। अच्छा, यहाँ पर भी औरत को कंपेयर किया गया है सूरज से, यानी कि सूरज की रोशनी से, और वो भी वो सूरज जो सर्दियों का होता है। क्योंकि सर्दियों का जो सूरज होता है या उसकी जो रोशनी होती है ये मध्यम होती है, ये जलाता नहीं है, ये शदीद नहीं होता, ये सख्त नहीं होता जो सूरज है। इसी तरह जो एक औरत होती है ये भी जब बूढ़ी हो जाती है और तकलीफ़ से गुजरती है तो क्या हो जाती है? ये सख्तियाँ नहीं करती, राइट। इसकी जो खूबसूरती है ये कम हो जाती है, इसका जो शिद्दत है उसकी पर्सनैलिटी में वो कम हो जाता है, राइट। लेकिन फिर भी जिस तरह उस सर्दियों के सूरज की एक अहमियत रहती है, राइट, उसकी कदर रहती है, उसके बग़ैर अगर मतलब हम गुजारा नहीं कर सकते, सूरज अगर ना हो, उसकी चमक ना हो सर्दियों की, तो हमारे लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक जो औरत होती है, बूढ़ी औरत, ये हम मानते हैं कि वो जब बूढ़ी हो जाती है तो उसका जो असर और रसूख है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी जो सख्ती है वो कम हो जाती है, उसकी खूबसूरती कम हो जाती है, लेकिन उसके बग़ैर घर में गुजारा करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसीलिए इसको कंपेयर किया गया है उस सूरज की रोशनी से। अच्छा, थर्ड स्टैंजा। हर ब्रूड गॉन फ्रॉम हर, उसकी जो औलाद है वो उसको छोड़कर चले गए हैं, राइट। ब्रूड औलाद, बच्चे, गॉन फ्रॉम हर उससे चले गए हैं। एंड हर थॉट्स, और उसके जो ख्यालात हैं अब, एज स्टिल, वो इतने खामोश हैं, साकन हैं, पुरसकून हैं।
स्टिल का मतलब होता है पुरसकून, उसकी जो सोच है अब ये बहुत पुरसकून है। किस तरह? एज द वाटर्स, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो पानी होता है। कौन सा पानी? अंडर अ रुइंड मिल, एक तबाहशुदा मिल या चिक्की के नीचे। अच्छा, आपने शायद देखा हो कि जो मिल होता है, आटा पीसने का एक जो मशीन होता है, ये पानी के ऊपर कभी मतलब हुआ करता था पहले ज़माने में, कि एक नहर होता था पानी का, और उस पानी के ऊपर ये लोग मशीनें लगा देते थे। तो बिल्कुल एक डैम की तरह, जिस तरह एक डैम होता है, तो पानी के नीचे मशीनें होती थी, वो पानी तेज़ी से बहता, राइट, तो वो मशीनों को चलाता, और उस मशीनों को थ्रू वो जो पानी होता था, उस पानी में बहुत हलचल, बहुत शोर होता था, राइट। लेकिन अब वो मशीन कहते हैं वो ख़राब हो चुका है, तबाहशुदा है वो मिल, राइट। तो उसके नीचे जो पानी है वो बहुत ही खामोशी से गुजर रहा है, राइट। तो इसी तरह वो जो बूढ़ी औरत होती है, उसके ख्यालात बिल्कुल उसी तरह खामोश है, पुरसकून है, साकन है। क्यों? क्योंकि उसकी औलाद उससे चले गए हैं उसको छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पर पुरसकून और खामोश क्यों है? ये इसलिए कहते हैं, औलाद जो होते हैं, ये जो बूढ़ी औरत होती है, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जब औलाद यहाँ पर चले जाने का मतलब ये है कि वो औलाद को अपने पाँव पर खड़ा करने में मदद कर चुकी है, उसको ज़िंदगी का मुकाबला करना सिखा चुकी है, राइट। तो अब जब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, तो इसलिए अब वो खामोश है, अब वो पुरसकून है कि जो मेरा काम था वो मैं कर चुकी हूँ, राइट। इसलिए उसके जो ख्यालात हैं, थॉट्स है, अब वो क्या है? पुरसकून है। अच्छा, आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पोएम को लिखा है जोसेफ कैम्पबेल ने। ये एक अमेरिकन ऑथर थे, राइटर थे, और ये न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे 1906 में। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा चैप्टर नंबर 12। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा भी होगा, आपने इसको पसंद भी किया होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपने इससे सीखी होंगी। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इस यूनिट के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।